श्रोताओं का स्वागत है। आज हम मार्कंडेय पुराण की एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है देवी महामाया और मधुकैटभ नाम के दो असुरों के वध की। हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है ये। हमारे पास इस कथा से जुड़े कुछ अंश हैं, कुछ स्रोत हैं, और आज हमारा इरादा है कि इनमें थोड़ा गहरा उतरा जाए, ये समझा जाए कि देवी महामाया को क्यों ब्रह्मांड की एक तरह से संचालक शक्ति माना जाता है। बिल्कुल। और कैसे उनकी शक्ति का प्रभाव देवताओं पर, यहाँ तक कि भगवान विष्णु पर भी पड़ता है। हाँ। इसमें देखिए राजा सुरथ का मानवीय दुख भी है और फिर एक बड़ा ब्रह्मांडीय नाटक भी है। हाँ, और उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी। तो आइए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये माया का जो सिद्धांत है ना, उसे समझने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। माया, हाँ, वो रहस्यमयी शक्ति या कह लीजिए भ्रम जो हमें संसार से, इसके अनुभवों से बांधता भी है, और अगर हम समझ जाएं तो यही हमें मुक्त भी करा सकता है। अच्छा। ये मोह और आसक्ति ये कैसे काम करते हैं, ये समझने की कुंजी है इसमें। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, जैसा कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत तो बहुत ही जानी पहचानी मानवीय तकलीफ से होती है। जी। हम मिलते हैं राजा सुरथ से। चैत्रवंश के राजा थे, कभी बहुत शक्तिशाली थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, समय का पहिया। हाँ, बिल्कुल। युद्ध में हार गए, राज्य छिन गया, सब कुछ चला गया, तो दुखी होकर, निराश होकर जंगल की तरफ चले गए अकेले। और उसी जंगल में उन्हें एक और व्यक्ति मिलते हैं, समाधि नाम के एक वैश्य व्यापारी। अच्छा। उनकी कहानी भी कुछ कम दुखद नहीं है। उनके अपने ही परिवार ने, बीवी बच्चों ने धन के लालच में उन्हें घर से निकाल दिया। अरे, तो यहाँ दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्हें अपनों ने ही चोट पहुंचाई है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है ना कि जिनसे दुख मिला, मन फिर भी उन्हीं की तरफ खिंचता है। बिल्कुल, ये सिर्फ राजा या वैश्य की बात नहीं लगती, कहीं ना कहीं हम सब इससे जुड़ सकते हैं। सही कहा, ये मानवीय स्थिति का एक यूनिवर्सल पहलू है। वे दोनों अपना अपना दुख बांटते हैं, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि जिन लोगों ने, जिन चीजों ने उन्हें इतनी तकलीफ दी, हाँ, जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई, उन्हीं के लिए मन में अब भी गहरा लगाव है, मोह बना हुआ है। राजा अपने राज्य, सेना, हाथियों को याद कर रहा है। वैश्य अपने परिवार की चिंता कर रहा है, जिसने उसे निकाल दिया। जी। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए वो पास में ही तपस्या कर रहे हैं महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचते हैं। और राजा सुरथ ऋषि से बड़ा ही मार्मिक सवाल पूछते हैं। कहते हैं, हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि अब राज्य मेरा नहीं रहा, परिवार ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में क्यों डूबा रहता है। ये होता क्यों है ऋषि? ये सवाल बहुत गहरा है ना? ज्ञान होने पर भी ये आसक्ति। और ऋषि का जो जवाब है वो इस पूरी कथा का सार खोल देता है। वो कहते हैं, राजन, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अच्छा। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के मन को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं ये सब भगवती महामाया का प्रभाव है। महामाया? हाँ। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान की तरफ भी इशारा करते हैं। वो समझाते हैं कि महामाया ही भगवान विष्णु की योग निद्रा शक्ति है। योग निद्रा? जी। और उन्हीं की इच्छा से ये संसार चलता है, मोह का जाल फैलता है। लेकिन, और ये सबसे दिलचस्प बात है, क्या? कि अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो वही मनुष्यों को ज्ञान और मुक्ति का वरदान भी देती हैं। मतलब जो शक्ति बांधती है वही खोलती भी है। बिल्कुल, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये उस परम शक्ति के दोहरे स्वभाव का संकेत है। सृजन भी, संहार भी, बंधन भी और मोक्ष भी। इस बात को और साफ करने के लिए, राजा के सवाल का और गहरा जवाब देने के लिए मेधा ऋषि उन्हें बहुत पीछे ले जाते हैं, समय के आरंभ में, सृष्टि से भी पहले। हाँ, एक विराट दृश्य। कल्पना कीजिए, प्रलय काल का समय है, एक युग खत्म हो चुका है, नया शुरू नहीं हुआ। चारों तरफ बस पानी ही पानी है, अथाह जलराशि, अनंत अंधकार, कुछ नहीं है। और इस अनंत जल पर शेषनाग हैं, अपने 1000 फनों की शैया बनाए हुए, और उस पर लेटे हैं जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु। योग निद्रा में? हाँ, योग निद्रा में लीन। एक कल्प के अंत और दूसरे की शुरुआत के बीच की वो गहन शांति की अवस्था, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग। और इसी शांत, स्थिर से दिखने वाले दृश्य में एक और चीज है। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की नाल ऊपर उठ रही है। अद्भुत।
उस पर खिले हुए एक बहुत बड़े कमल पर बैठे हैं स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। सब कुछ बिल्कुल शांत, स्थिर, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ। पर अक्सर गहरी शांति के बाद ही कुछ होता है। सही कहा। यहीं से कहानी में वो ड्रामा आता है जो इसे इतना यादगार बनाता है। इसी शांत अवस्था में जब विष्णु जी गहरी नींद में हैं, उनके कानों के मैल से, हाँ, ये वर्णन आता है पुराणों में, सुनने में अजीब लग सकता है पर हाँ, कानों के मैल से दो बहुत ही भयानक विशाल असुर पैदा होते हैं। एक का नाम मधु और दूसरे का कैटब। और ये कोई मामूली असुर नहीं थे, पैदा होते ही इतने शक्तिशाली कि मतलब पूरे ब्रह्मांड को हिला दें। और उनके मन में तुरंत ही विनाश का विचार आया। उनकी नजर पड़ी कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर, जो उस समय असहाय से थे, और वो उन्हें मारने के लिए झपटे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये असुर विष्णु के ही अंश से निकले, पर प्रवृत्ति विनाशकारी। हाँ, ये क्या दिखाता है? शायद ये रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। मतलब अत्यधिक क्रिया, आसक्ति, और दूसरी तरफ जड़ता, अज्ञान, जो सृष्टि के साथ ही पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो उन्हें अपनी तरफ आता देख बहुत घबरा गए थे तो सृष्टिकर्ता, पर उस वक्त उनके पास इन दैत्यों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मदद के लिए विष्णु जी की तरफ देखा, पर वो तो सो रहे थे, गहरी नींद में। ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, आवाज दी, हिलाया, पर योग निद्रा इतनी गहरी थी कि विष्णु पर कोई असर ही नहीं हुआ। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। सृष्टि के रचयिता खतरे में थे और पालक सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी को उस मूल शक्ति का ध्यान आया जो सबके पीछे थी। वो समझ गए कि विष्णु को इस नींद में रखने वाली शक्ति स्वयं भगवती योग निद्रा है, महामाया का ही एक रूप। हाँ, महामाया का ही अभिन्न स्वरूप, वो शक्ति जो चेतना को बाहर से समेटकर अंदर ले जाती है। तब ब्रह्मा जी ने पूरी श्रद्धा से देवी की स्तुति करनी शुरू की। जी, वो उन्हें जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली परमेश्वरी कहते हैं। महामेधा, महास्मृति। वो कहते हैं कि आप ही स्वाहा है, स्वधा है, वशटकार है। आप ही जीवन देती हैं, आप ही मोह में डालती हैं। और प्रार्थना करते हैं कि देवी कृपा करें और विष्णु को जगा दें, ताकि इन असुरों से सृष्टि बच सके। और ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर देवी योग निद्रा प्रसन्न होती हैं। हाँ। और फिर एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी दृश्य होता है। हाँ। वो शक्ति जो अब तक अदृश्य रूप से विष्णु के अंदर थी, अब साकार रूप लेती है। देवी स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से, उनकी आंखों से, मुख से, नाक से, भुजाओं, हृदय, वक्षस्थल से धीरे धीरे बाहर निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो जाती हैं। उनका ये स्वरूप महाकाली का है, उग्र, तेजस्वी, शक्तिशाली। 10 भुजाएं हैं। हाँ, और हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और भी कई दिव्य अस्त्र शस्त्र। उनका रंग गहरे नीले बादलों जैसा, और आंखें बिल्कुल लाल, अग्नि की तरह। उनकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली है से जाग उठते हैं जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। फिर साफ हो जाता है कि योग निद्रा, महामाया, महाकाली, ये सब उसी एक परम स्त्री शक्ति के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल, जो जरूरत के हिसाब से रूप लेती हैं। जागते ही भगवान विष्णु देखते हैं कि मधु और कैटब नाम के 2 भयानक असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। वो तुरंत उठ खड़े होते हैं और उन दोनों महादैत्यों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और फिर शुरू होता है एक महायुद्ध। ऐसा युद्ध जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई 1-2 दिन या साल नहीं चला, नहीं, पूरे 5000 वर्षों तक बिना रुके। सोचिए कितना धैर्य, कितनी शक्ति होगी दोनों तरफ। हाँ, और इस लंबे युद्ध में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, जो फिर से माया के प्रभाव को दिखाता है। अच्छा, वो क्या? लड़ते लड़ते मधु और कैटब थके तो नहीं, बल्कि उनमें अपनी शक्ति का भयंकर अहंकार भर गया। इसे अहंकार के नशे में देवी महामाया ने उन्हें अपनी माया से और मोहित कर दिया। और इस मोह और घमंड में चूर होकर वो विष्णु से कहते हैं, ओ विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। अरे, ये तो कमाल ही हो गया। सृष्टि के पालक से वरदान मांगने को कह रहे हैं। हाँ, ये अहंकार का अंधापन है। ये दिखाता है कि माया या अहंकार कैसे बड़े से बड़े बलशाली की बुद्धि को भी फेर देता है। भगवान विष्णु तो लीलाधारी ठहरे। वो मनी मन मुस्कुराए होंगे। उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। जी। वो तुरंत बोले, हे महाअसुरों, अगर तुम सच में मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना ही चाहते हो, तो बस ये वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो। अब मधु कैटब को होश आया कि ये क्या कह दिया। अपनी ही बात में फंस गए।
वचन दे चुके थे, पीछे हटना मुश्किल था। पर वो भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने चारों तरफ फैले पानी को देखा और सोचा कि यहाँ तो कोई सूखी जगह है ही नहीं, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त? ठीक है विष्णु, हम तुम्हारे हाथों मारे जाने को तैयार हैं, पर हमारा वध ऐसी जगह करना जहां पानी ना हो, जो जगह सूखी हो। उन्हें लगा कि ऐसी जगह तो मिलेगी ही नहीं और वो बच जाएंगे। लेकिन वो भगवान विष्णु की शक्ति को शायद कम आंक रहे थे। बिल्कुल, विष्णु ने उनकी शर्त मान ली। उन्होंने एक पल सोचा और फिर अपनी योग माया से अपनी जांघों को इतना फैलाया, इतना विशाल कर लिया कि वे समुद्र के पानी से बहुत ऊपर उठ गईं। एक बड़ी सूखी जमीन की तरह दिखने लगीं। फिर उन्होंने मधु और कैटब को इशारा किया, यहाँ पानी नहीं है, आओ। अच्छा। उन दोनों असुरों को उन्होंने अपनी उन विशाल जांघों पर लिटाया और अपने सुदर्शन चक्र से देखते ही देखते उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। क्या अद्भुत और चतुराई भरा समाधान था। बिल्कुल। इस तरह उन दो महाशक्तिशाली असुरों का अंत हुआ, मधु और कैटब, जिन्होंने सृष्टि के शुरू में ही ब्रह्मा जी को मारकर संकट खड़ा करने की कोशिश की थी। हाँ, एक मान्यता ये भी है कि उनकी मेदा यानी चर्बी के फैलने से ही पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। जी, ऐसा भी कहा जाता है। तो मेधा ऋषि ये पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा सुरत और वैश्य समाधि को इसका असली मतलब समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, देखा आप लोगों ने, यही है भगवती महामाया की महिमा। वे ही परमेश्वरी हैं, वो ही प्रसन्न होने पर वरदान देती हैं, वो ही स्तुति करने पर ज्ञान देती हैं और वो ही इस जगत का सृजन, पालन और संहार करती है। ऋषि ने साफ कर दिया कि कैसे जब भी संतुलन बिगड़ता है, नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तब वही आदि शक्ति, वो दिव्य स्त्री शक्ति, किसी न किसी रूप में आकर धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करती हैं। बिल्कुल, ये मूल रूप से देवी की इच्छा, उनकी योजना और उनकी शक्ति की ही विजय थी। विष्णु जी तो एक माध्यम बने और फिर कहानी का चक्र पूरा होता है। जी। राजा सूरत और समाधि वैश्य महर्षि मेधा से देवी महामाया की ये अद्भुत महिमा सुनकर पूरी तरह से कह सकते हैं जाग जाते हैं। हाँ, उन्हें अपने दुखों का असली कारण समझ आ जाता है। उनका अपना मोह, अपना अज्ञान, जो असल में देवी की माया का ही एक खेल था। वो समझ जाते हैं कि इस बंधन से निकलने का रास्ता भी देवी के शरण में ही है। जी, ऋषि के कहने पर वो नदी किनारे जाते हैं, देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और फिर कई सालों तक कठोर तपस्या करते हैं, पूजा, हवन, स्तुति। और अंत में उनकी सच्ची भक्ति से देवी प्रसन्न होती हैं, उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। हाँ, राजा सूरत को न सिर्फ उनका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है, बल्कि वरदान मिलता है कि अगले मनवंतर में वो सावर्णी मनु बनेंगे। और वैश्य समाधि, जो सांसारिक मोह से पूरी तरह छूटना चाहते थे, उन्हें देवी परम ज्ञान, विवेक और मोक्ष का वरदान देती हैं। तो दोनों अपने अपने दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति और अपना लक्ष्य पाते हैं। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस कथा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे अहम बात यह है कि जीवन में जो मोह, जो आसक्ति हमें बांधती है, हाँ, वो बाहरी चीजें कम और देवी की उस शक्ति माया का हमारे अंदर का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, ये एक केंद्रीय विचार है। और दूसरा उतना ही जरूरी निष्कर्ष ये है कि इस माया के जाल से निकलने का उपाय भी कहीं बाहर नहीं है। कहाँ है फिर? उसी परम शक्ति की शरण में जाने से मिलता है। जब व्यक्ति अपना अहंकार, अपना मैं का भाव छोड़कर पूरी श्रद्धा से उस देवी शक्ति को समर्पित होता है, तभी उसे सच्चा विवेक और मुक्ति मिलती है, जैसे राजा सूरत और वैश्य समाधि के साथ हुआ। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो ये कि ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी, यहां तक कि भगवान विष्णु भी देवी महामाया के अधीन है। जी, वे उनकी योग निद्रा शक्ति से ही सोते और जागते हैं। ये कथा साफ तौर पर देवी की सर्वोच्चता और उनकी मौलिक शक्ति को स्थापित करती है। इसमें एक और परत है जोड़ने लायक। ये कहानी सिर्फ बाहरी दुश्मनों या असुरों जैसे मधु और कैटब के विनाश की नहीं है। अच्छा, ये गहरे स्तर पर एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतिकथा भी है। मधु और कैटब हमारे अपने अंदर के रजोगुण, मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं, बेचैनी, हाँ, तीख हो सकते हैं। हमारे अंदर के असुर।
बिल्कुल, ये वही आंतरिक असुर है जो हमें सच देखने से रोकते हैं, हमें मोह और अहंकार में फंसाए रखते हैं। और महामाया ही वो आंतरिक दैवीय चेतना या शक्ति है जो हमें इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत दिलाने में मदद कर सकती हैं। अगर हम कोशिश करें तो। हाँ, अगर हम ईमानदारी से उनकी कृपा पाने का प्रयास करें तो ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण और आंतरिक युद्ध की कहानी भी है। तो ये थी देवी महामाया और मधु कैटभ की एक बहुस्तरीय कहानी, एक यात्रा जो व्यक्तिगत दुख और मोह से शुरू होती है, फिर हमें ब्रह्मांडीय मंच पर ले जाती है जहां सृष्टि के आरंभ का नाटक होता है, और अंत में दिव्य हस्तक्षेप से ज्ञान, मुक्ति और संतुलन की स्थापना पर खत्म होती है। बिल्कुल, और ये कथा हमें अंत में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि हमारे अपने जीवन में हमारे अंदर वो कौन से मधु और कैटभ हैं, वो कौन सी आदतें, विचार, डर या मोह हैं जो हमें अपने असली स्वरूप को जानने से, सच्ची शांति पाने से रोक रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और क्या उस परम चेतना, उस महामाया की शक्ति को पहचान कर उसकी तरफ मुड़ने से, चाहे हम उसे किसी भी नाम या रूप में देखें, क्या हमें अपने जीवन के इन आंतरिक और बाहरी संघर्षों से लड़ने के लिए नई स्पष्टता और शक्ति मिल सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।